जय हिंद फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के कुछ और अन्य एग्जांपल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट नंबर 3। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एक निश्चित धनराशि 2 साल में RS 756 बन जाती है तथा 3.5 साल में RS 873 बनती है। मूलधन और ब्याज की दर हमें पता करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका सेंस समझना पड़ेगा, लॉजिक समझना पड़ेगा। उस लॉजिक को समझने के लिए इसे हम एक बार आसानी से पढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। एक निश्चित धनराशि है जो कि 2 साल में 756 रुपए बन जाती है। ठीक है, कितने साल में? 2 साल में 756 रुपए बन गई, ये टाइम अपना है ना। और आगे क्या कह रहा था, एक 3.5 साल में RS 873 बन जाती है। मतलब यहाँ पर दो कंडीशन है। एक कंडीशन में 2 साल में 756 बनती है, दूसरी कंडीशन में जो 3.5 साल है उसमें कितनी बन जाती है? 873 बन जाती है। ये एक धनराशि हमारी कुल मिलाकर एक मूलधन है, इसका मतलब ये कहना चाहता है। ठीक है, तो ये मूलधन है ना, इसके दो भाग कर दिए गए, एक 2 साल के लिए, एक 3.5 साल के लिए। 2 साल में वो इतना बन जाएगा और 3.5 साल में इतना बन जाएगा। तो हमें पूछा गया इसने मूलधन और ब्याज की दर पता करनी है। ये मूलधन पूछा है और इसके लिए जो ये टोटल ये अमाउंट हुई थी उस पर कितनी रेट थी, वो रेट हमें यहाँ पर पता करनी है। दो चीजें हमें यहाँ पर पता करनी है। ठीक है, तो देखिए इसे किसे करते हैं, 100 ट्रिक्स में कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे, इन दोनों का एक तो डिफरेंस लेंगे इधर और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे इधर। ठीक है, जो डिफरेंस आएगा उस पर सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। उस सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, अपनी जो अमाउंट है उनमें से घटा देंगे। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 और 3.5 साल का अंतर कितना हो जाएगा? 1.5 साल। यहाँ माइनस वगैरह नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि समय ज्यादा ही होता है, हमेशा घटता नहीं है। यहाँ पर अगर तो इनका अंतर होगा तो ये हो जाएगा 117 रुपए। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होती है। हमें क्या करना पता, मूलधन। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको हमें ये पता थी कि अमाउंट बराबर क्या होती है, हमारी कुल राशि बराबर क्या होता है अपना, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन हमें क्या पता करना है, यहाँ पर पी पता करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, ये पी इधर आ जाएगा, ऐसा इधर आएगा ना, तो ए माइनस एस आई, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं निकालता हूं ए, इनमें से एक राशि ले लो आप, या तो इसके लिए ले लो या इसके लिए ले लो। ठीक है, दोनों में से एक के लिए ले लो। तो मैं इसके लिए ले लेता हूँ 756 वाली के लिए। ठीक है, 756 पहली कंडीशन के लिए, क्योंकि ये टोटल ये कुल राशि तो है अपनी 2 साल में कुल राशि एक ही बोलेंगे हम। ठीक है, मूलधन में पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ निकालेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, तो ये ले लिया मैंने 756, ये कितने साल तक था? 2 साल के लिए, तो आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और उस बाद में हमारी यहाँ पर ये काम आएगा। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस कितना था? 117। 117 को मल्टीप्लाई करो बटा जो हमारा समय का डिफरेंस था ये, इसको यहाँ पर नीचे कर दो। ठीक है, बस इसको हम सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे और अपना क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल मूलधन आ जाएगा 756 माइनस हो जाएगा अपना 2 गुणा 117 बटा, तो ये 234 बटा 1.5, तो ये लगभग हो जाएगा 156 हो जाएगा। ठीक है, अब 156 में से इसको हम माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा अपना 600 बच जाएगा। तो ये तो फ्रेंड्स अपना क्या आ गया, मूलधन, जो हमें पूछा गया था मूलधन। तो ये कितना आ गया अपना 600 मूलधन आ गया। दूसरी क्या थी हमारे पास, रेट निकालना हमें। तो रेट के लिए तो हमारे पास सिंपली फॉर्मूला होता है, कौन सा था वो, एस आई इज इक्वल टू PRT/100, यही था। यहां से हम अपनी रेट निकालेंगे। रेट के लिए यहाँ पर आर। अब देखिए एस आई, यहाँ पर अब आप सोचोगे एस आई तो हमारे पास है ही नहीं कहीं पर, तो कैसे? देखिए ये एस आई था हमारा, ये एस आई तो था यहाँ पर जो हमने निकाला था एस आई। ये कितना है अपना 156। ये कितने साल के लिए था? 2 साल के लिए, क्योंकि इसी के इस रेट के लिए तो निकाले थे हम, जो कुल राशि है 756। इसी के लिए ये अपना सिंपल इंटरेस्ट आया था 2 साल के लिए। तो देखिए हम इसकी जगह क्या लेंगे, 156। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 156 बराबर पी, अपना मूलधन कितना आ गया 600। रेट हमें पता करनी है, टाइम कितने साल, ये कितने साल तक का था, ये सिंपल इंटरेस्ट 156, ये 2 साल का था। ठीक है, 2 साल का, तो मैं यहाँ पर टाइम कितना लूंगा, 2 साल और ये 100। अब अपने इसे सिंपल कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देख 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, ये कितने होंगे 12 रेट, तो ये 12 इधर आएंगे तो ये बटे में आ जाएंगे। ठीक है, अपना रेट इधर बच गया, तो कितना हो जाएगा 12 कम 12, एक बार कट गया, यहाँ पर 3 बच गए, तो 12 36, तो रेट कितनी आ गई अपनी 13%। तो रेट कितनी आई अपनी 13%। यही हमें पूछा था अपने क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स
ये आ गया इसी का। तो इसी तरीके से अगर आपको दो अमाउंट दे रखी हो, उसके साथ टाइम दे रखा हो, अगर मूलधन और ब्याज पूछे तो आप इस तरीके से कर सकते हो। पहली बार आपको इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको ये ट्रिक्स फॉलो करनी है। यहाँ से आपका पी आ जाएगा। अमाउंट हमें दे रखी है 2, आप इन दोनों में से एक ले सकते हो, लेकिन जो लोगे उसी का समय लेना होगा आपका, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, यहाँ से आपका पी आ जाएगा, पी आ जाएगा, तो आसानी से आपकी रेट आ जाएगी, ठीक है। तो आपको आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, एक धनराशि 7 साल में दोगुनी होती है, कितने समय में ये 4 गुना हो जाएगी। फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा था कि अगर कोई भी धनराशि आपकी दोगुनी या तिगुनी हो जाती है किसी निश्चित समय में, तो हमें पता लगाना होता है, ठीक है, उसकी रेट वगैरह। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ अलग पूछा है हमें। यहाँ पर क्या पूछा है, अगर ये 7 साल में दोगुनी हो जाए कोई राशि, तो वो कितना समय लेगी 4 गुना होने में, ठीक है। ये उससे कुछ थोड़ा डिफरेंट है। तो इसे कैसे करेंगे फ्रेंड्स, इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इसे बिना पेन और कॉपी के भी कर सकते हो, बिल्कुल, है ना। और दूसरी कंडीशन है कि आप इसके लिए कुछ ट्रिक्स अप्लाई करके कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसकी ट्रिक्स कैसे अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि अगर कोई धनराशि दोगुनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं। जैसे कि एक धनराशि 7 साल में दोगुनी होती है ना। यहाँ पर टाइम और ये दोगुनी हमें यहाँ पर मल्टीप्लाइड दे दिया, जो मूलधन है वो कितना गुना होता है, 2 गुना। यहाँ पर इसका मतलब हमें क्या पूछा होगा, रेट पूछी होगी। तो रेट जैसे कि हम पिछली वीडियो में पता लगाए थे, रेट कैसे पता लगाएंगे, 100 और यहाँ पर कितनी गुणी हुई, ये 2 गुनी हुई, 2 - 1, ऐसे किया था लास्ट वीडियो में। अपॉन यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो टाइम दे रखा था, यहाँ पर टाइम कितना अपना 7, ठीक है। यहाँ से अपनी रेट क्या आ जाएगी, 100 गुणा, यहाँ पर बच जाएगा 2 में से 1 गया तो 1 और 7, तो रेट कितनी आ गई अपनी यहाँ पर 100/7, ठीक है। लेकिन हमें तो क्या पता लगाना है कि कितने समय में वो 4 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या पूछा हमें, समय t। तो यहाँ से देखिए कुछ भी नहीं करना, आपको सीधी सी यहाँ पर ट्रिक्स लेनी है कि जैसे ये समय था, यहाँ पर ये समय था, हमें रेट पता करनी थी। इस बार हमें क्या पता करना है, समय। तो ये समय इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब रेट इधर आ जाएगी। इसका और आप पूछोगे रेट कहाँ पर है, रेट हमने निकाली यहाँ से, ठीक है। और ये वाला कहाँ आएगा, ये वाला इधर आएगा। देखिए 100 गुणा, यहाँ पर मल्टीप्लायर अलग होगा, मूलधन कितना गुना करना है हमें, यहाँ पर 4 गुना। बस आपको यहाँ पर ध्यान करना है 4, यहाँ पर 4 करना है आपको, वही ट्रिक्स लेनी है। 4 में से 1 घटाना है और रेट अपनी ये आ ही जाएगी 100/7। तो ये 100 गुणा 3/100/7, 100 से 100 गया अपना, बच गया कितना 7, इधर ऊपर आके इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 21। तो 21 साल में वो कितनी गुणी हो जाएगी, 4 गुणी। अब सेकंड कंडीशन में बताता हूँ इसको कि हम कैसे इसको बिना पेन और कॉपी के कर सकते हैं। देखिए इसे बिना कॉपी और पेन के कैसे कर सकते हैं। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है कि कोई धनराशि 7 साल में कितनी गुणी हो जाती है, 2 गुणी हो गई, ठीक है। तो 3 गुणी होने के लिए कितना समय लेगी वो, इसका मतलब 14 साल लेगी वो, ठीक है। यहां पर ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, 7 साल में 2 गुणी हो गई, तो वो ऐसे सोचेंगे कि 14 साल में 4 गुणी हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर ये क्रम के अनुसार बढ़ता जाएगा, a+1+1+1। यहाँ पर भी टाइम इसी के अनुसार, जितना यहाँ पर 7 है तो इसी का, जैसे हम पहाड़ी करते हैं 7, 14, 21 वैसे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्रम के अनुसार बढ़ेगा गुणा, है ना। तो यहाँ पर 14 साल में 3 गुणी हो गई, 4 गुणी नहीं होगी, ठीक है। हमें कितनी गुणी करनी है, 4 गुणी करनी है। यह भी तो 3 गुणा हुआ है, 4 गुणा यहाँ तक करना हमें। तो 4 गुणा के लिए फिर इधर क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पर 7 बढ़ा देंगे, 21 साल आ गया, ठीक है। देखिए वैसा ही यहाँ पर अपना आंसर वही आता है, यहीं पर भी अपना वही आंसर है, 21 साल में 4 गुणी होगी। तो कौन सा इसमें बिल्कुल कम समय ले रहा है, ये वाला। तो आप इसी को फॉलो करना, ठीक है। बस यहाँ पर आपको जो ये गुणा करना है, आपको जिसको बढ़ाना है वो क्रम के अनुसार बढ़ेगा, और यहाँ पर भी टाइम गैप लेके बढ़ेगा, जितने का गैप था उतने का गैप आगे देना है, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपसे पूछूं कि यही धनराशि 6 गुणा होने में कितना समय लेती, तो 4 गुणा के लिए तो 21 साल हो गया। 5 गुणा के लिए फिर से यहाँ पर 7 का अंतर आता है, 7 चौक 28, ठीक है। हमें 6 गुणा करनी है, 6 गुणा, तो 7 चौक 28, 7 में जो 35, तो फिर 35 साल में वो कितनी होती, 6 गुणा। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से किसी को भी कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल क्विकली करना चाहते हो तो ये वाली आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल आपको टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल कम लेगी, ठीक है। ये वाली भी आप कर सकते हो। तो दोनों जिनमें आप कंफर्टेबल वो ले सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अपना थर्ड क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 साल में RS 920 बन जाते हैं,
यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो 3 साल बाद नई धनराशि क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस माया जाल को पार करने के लिए हमें इसका सेंस समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या सेंस किया, क्या कहता है हमें। एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर है जिस पर रुपए कितने हैं, 800 रुपये। 3 साल में 920 बन जाते हैं। 3 साल में ये कितने बन जाएंगे, 920। मतलब कितने, 800 रुपये कितने बनेंगे, 920 बनेंगे। मतलब 800 क्या है, अपना मूलधन है। सेंस समझ में आ रहा है। 800 रुपये 3 साल में कितने बनेंगे, 3 साल में 920 बन जाएंगे। इसका मतलब ये टोटल अमाउंट है 920। इसका मतलब कि अगर पी मूलधन 800, टोटल अमाउंट 920 है, इन दोनों के बीच में से हम सिंपल इंटरेस्ट पता कर सकते हैं। यही तो होता है वो P प्लस SI। ये दोनों हमारे पास है, यहाँ पर A और P है। तो इन दोनों को अगर इधर आके ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 120। तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, अगर इस पर नेक्स्ट जो पैसे आएंगे हमारे उस पर अगर ब्याज की दर 3% और बढ़ा दी जाए तो 3 साल बाद नई धनराशि क्या होगी। हमें पहले भी टाइम दे रखा है और 3 साल का आगे का टाइम दे दिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है हमारे पास। जो पहले वाला टाइम था उसमें हमारी रेट नहीं है, जो दूसरे वाला टाइम था उसमें हमारी रेट दे रखी है 3%। तो हम कैसे पता लगाएंगे पहले वाली धनराशि में हमारे पास कितना रेट था। अगर वो रेट मुझे पता चल जाए तो मैं इस रेट में दोनों रेट को ऐड करके इस 3 साल की निकाल सकता हूँ ना नई धनराशि। तो हमें क्या करना होगा, यही सेंस है, यही सेंस समझना पड़ेगा हमें मैथ का। तो हमें क्या करना है, इसकी रेट निकालनी है। इस पर रेट कितनी थी, जो ये 120 रुपये मिले मुझे साधारण ब्याज पर, इस पर रेट थी क्या, रेट तो हमें दे नहीं रखी। हमें मूलधन भी दे रखा है, समय भी दे रखा है और सिंपल इंटरेस्ट भी हमने निकाल लिया, लेकिन रेट नहीं है। तो रेट के लिए वही अपना फॉर्मूला PRT/100। ठीक है, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया 120, P कितना है अपना 800, और रेट हमें पता करनी है। टाइम कितने साल के लिए था, ये 3 साल के लिए, और 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक है, यहाँ पर ये कितना बच गया, ये कट जाएगा इधर, 3 चौक 12, 40 बच गए। इधर 8 था, 8 पंजो 40। ठीक है, तो 5% रेट आ गई। तो इस पर हमारी रेट कितनी थी, 5%। अब देखिए क्या परसेंट हमें नेक्स्ट स्टेप में यही दे रखी है कि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए, 3 साल बाद राशि कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए रेट कितनी बढ़ाती जाती है, 3%। और हमारी ये पिछले वाली कितनी थी, 5। इन तीनों रेट को हम जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी, 8%। और हमें यहाँ पर समय कितना दे रखा है, 3 साल। हमें धनराशि पता लगानी। धनराशि से पहले हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पता करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपना P अपना सेम रहेगा यहाँ पर 800, और रेट कितनी हो गई नई 8%, और टाइम ये 3 साल के लिए है। हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट क्यों निकाल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इंटरेस्ट दोबारा क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर इस बार नई रेट है। पिछली बार हमारे पास रेट कुछ अलग थी जो कि 5% थी, इस बार नई इंटरेस्ट बन गई 3% और जोड़ते हुए। तो इसलिए हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पता कर रहे हैं। ये पता कर लेंगे तो फिर यहाँ से हम अपनी कुल धनराशि पता कर लेंगे जो हमें पूछ रखी है, क्योंकि ये तो हमारे पास है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 64 गुणा 3, 4 × 12, 1 18 19, तो 192 हो गए सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ पर जोड़ेंगे, अपनी ये कुल धनराशि हो जाएगी। ये हमें पता करनी है कुल धनराशि A। तो P अपनी ये सेम रहेगी 800 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ पर निकाल लिया 192, तो ये कितनी हो गई 992। तो ये अपनी कितने आ गए धनराशि 992 आ गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।